दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उसका प्री आईपीओ अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या अभी क्या चल रहा है, मतलब उसका स्टेटस वगैरह, डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन वगैरह वगैरह देखेंगे। जीएमपी भी तो अभी तो ऑन नहीं होगा, पर लेकिन हम थोड़ा प्रेडिक्शन करेंगे। फिर बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये परचेस करना है या नहीं करना है। और प्रॉफिट वगैरह देखेंगे कि कंपनी पिछले ईयर ऑन ईयर क्या कमा रही है, या थोड़ा रिस्क या थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव फाइनेंशियल सब देखेंगे। और लास्ट में हम थोड़ा क्वेश्चन थे जो कि मुझे डायरेक्टली आए थे कि, तो उस क्वेश्चन को मैं आंसर करूँगा मैं आपको। तो आज हम शुरू करते हैं इस आईपीओ के, यहाँ पर बात करें हम डिटेल्स के बारे में फर्स्ट अपॉन। तो कंपनी 1993 में है, पर लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सायंट जो कंपनी है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कंपनी 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ईएमएस सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर हम इसको नहीं कह सकते, पर लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन है बोले तो हम वह उस साइड पे ही आ सकते हैं। लेकिन ये कंपनी अगर भविष्य में हम देखें तो भविष्य में आईटी स्टॉक बहुत ऊपर जाएंगे, तो आईटी स्टॉक को सप्लाई करने के लिए सायंट जो कंपनी है, मतलब ये अभी आप आईपीओ निकाल रही है, तो इनको फंड जुटाने के लिए इन्होंने आईपीओ लेके आया है। तो अभी हम इसमें हम देखें तो कंपनी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एज बिल्ड टू प्रिंट। यहाँ पर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करती है और बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन और बिल्ड टू सर्विस, मतलब जो B2B वगैरह वगैरह रहता है, बिजनेस टू बिजनेस वो वगैरह वगैरह। तो कंपनी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, प्रिंट पर और सर्विस पर ज़्यादा फोकस करती है। कंपनी यहाँ पर देखिए तो उन्होंने कहा है कि डिज़ाइन फॉर द प्रोडक्ट इन विच कंपनी प्रोवाइड्स एगल एंड फिक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड B2S यानी बिजनेस टू सर्विस involve the design the relevant product based on the specification provided by the Silent manufacturing the product। वैसे में मैंने कहा था कि आईटी सेक्टर आने वाले दिनों में बहुत घूमेगा, मतलब 2030 में बहुत स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे सभी। तो आईटी सेक्टर के लिए प्रोवाइड करने के लिए ये बैकअप सायंट डीएलएम लिमिटेड हम आईपीओ कह सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत तगड़ा आईपीओ हो सकता है। यहाँ पर हम ये तो बेसिक हो गया। हम यहाँ पर डिटेल्स की बात करें थे। डिटेल्स के पहले नहीं, हम बाद में डिटेल्स के बाद में हम रिवेन्यू वगैरह वगैरह देखेंगे। वहाँ यहाँ पर हम देखेंगे सायंट डीएलएम का जो आईपीओ की डिटेल्स है हम बात करें तो 27 जून यानी कल से ये शुरू होने वाला है और 30 जून को ये एंड होने वाला है। लिस्टिंग प्राइस अभी तो लिस्टिंग डेट्स अभी तो डिक्लेयर नहीं हुई हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर हर आईपीओ की रहती है। प्राइस रहेगी इसकी 250, मतलब 250 टू 265 के अंदर रह सकती है। 250 तो 265 के अंदर इसमें रह सकती है। मैक्सिमम आपको 250 रहेगा और मिनिमम 250 रहेगा और मैक्सिमम 265 रहेगा, लेकिन आपको 265 के हिसाब से ही पैसे पे करने हैं। मतलब 56 शेयर के आपको जितना होता है वो आपको पे करना है। वैसे इन्होंने इशू साइज किए हैं 2 करोड़ 23 लाख के यहाँ पर इन्होंने टोटल इशू कर दिए हैं और 592 करोड़ के यहाँ पर इन्होंने एग्रेटिंग कर दिए, मतलब ओपनली इन्होंने इतने कर दिए। पर लेकिन फ्रेश इशू जो रिटेल को मिलते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इतने ही है, कोई बदल नहीं है। जो इस कंपनी के एम्प्लॉय है, मतलब अभी जो सायंट कंपनी में जो एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए अगर वो आईपीओ परचेस करते हैं तो इनको 15 रुपये की सूट यहाँ पर मिल सकती है, मतलब डिस्काउंट 15 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। पर लेकिन जो होते हैं, अगर आपको आप एम्प्लॉय हुआ तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने बीएससी और एनईसी में होने वाला है, एसएमई पर नहीं होने वाला है, क्योंकि सेक्टर इसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है एसएमई से कम जितना कैटेगरी है। तो बीएससी और एनईसी पर लिस्टिंग होगी। यहाँ पर उन्होंने जो प्री इशू निकाले हैं वो 55 करोड़ 69 लाख 41,471 का यहाँ पर उन्होंने प्री इशू कर दिया है। मतलब हम पकड़ सकते हैं इतना बोलने के 5.5 करोड़ के यहाँ पर उन्होंने प्री इशू कर दिए है और यहाँ पर 7.5 करोड़ के यहाँ पर इन्होंने पोस्ट इशू कर दिए है। प्री यानी इसके पहले और पोस्ट मतलब जब आईपीओ लॉन्च होता है तब यहाँ पर उन्होंने इतने शेयर अभी इशू करने वाले हैं।
यहाँ पर साइंस में जो रिजर्वेशन है वो भी है। यहाँ पर उन्होंने 75 नेट ऑफर रखा है QIB से, NIA से उन्होंने 50 रखा है और रिटेलर को 10% ही दिया है। अभी ये दोनों हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि रिटेलर को कितने मिले। रिटेलर को 10% मिले, जो कि आउट ऑफ जो जितने स्टॉक है उसमें से इतने मिले हैं। टाइमलाइन की बात करें तो 27 कल 10 बजे से शुरू होगा। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एक काम कीजिए, मैं भी ये मतलब ट्रिक यूज़ करता हूँ। अगर आपको IPO चाहिए, जब ओपन होता है तो उसी दिन स्टार्ट में ही लीजिए, और फिर बाद में एक 3 घंटे होने के बाद फिर एक और लीजिए, और दूसरे दिन वैसे ही मतलब वैसे ही कीजिए। मतलब दिन में 3 बार आपको लेने ही लेने हैं, उसमें से अगर 2 मिल जाए तो तभी भी ठीक है, अगर आप बहुत ही उसे चाहते हो तो। क्लोजिंग डेट 30 जून को है। बेसिक अलाउमेंट आपको हो जाएगा 5 जुलाई तक, और अगर आपको अलाउमेंट होता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, अलाउमेंट नहीं होता तो आपको ज़रूर 6 जुलाई, मतलब वैसे देखा जाए तो 5 जुलाई का अगर आपको अलाउमेंट नहीं होता तो उसी दिन आपको पेमेंट मिल जाता है UPO थ्रू। और अगर उसके लास्ट मतलब 6 जुलाई के अंदर हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 5 जुलाई अगर नहीं होता अलाउमेंट तो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। क्रेडिट अगर आपको अलाउमेंट होता है तो आपके 7 जुलाई में आपके डीमेट अकाउंट में सुबह 9 बजे आपको दिख जाएंगे। लिस्टिंग डेट होगी 10 जुलाई में, और कट ऑफ UPI का जो कट ऑफ टाइम रहता है वो 5 PM में 30 जून में रहता है, मतलब 5 बजे तक। 5 बजे के ऊपर जाएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर लॉट साइज़ की बात करें तो आपको रिटेल को सिर्फ मिनिमम 1 लेना है, और उसमें 56 शेयर होंगे तो आपकी इसकी अमाउंट होती है 14,840 रुपीज़ का, और मैक्सिमम होता है 30 लॉट्स। तो यहाँ पर उनकी प्राइस होती है 2 लाख के अंदर सभी स्टॉक की हो जाती है, तो 1,90,000 ये वहाँ तक रहेगी। वैसे प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अगर कंपनी के अभी तो प्री ये चल रहा है अप्लाई, तो अभी तो 92.84 है, और जब होगा मतलब IPO लॉन्च होगा तो 66.68 रहेगा। मतलब कंपनी यहाँ पर ज़रूर मतलब बहुत सारा सेल करे, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि 92 से डायरेक्टली 66 है ना, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंस हम थोड़ा बात करते हैं, कंपनी के फाइनेंस क्या रहेंगे और कब तक रहेंगे या वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज निफ्टी में एक ट्रेड लिया है, निफ्टी पुट में है, तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिया था पोजीशन में आज मार्केट खुलते ही, और अभी तो साइडवेज ही चल रहा है मार्केट, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये बीच बीच में देखना पड़ता है। तो अभी हम आते हैं कंपनी के फाइनेंस में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की जो हम डायरेक्टली बात करेंगे 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2020 के, यहाँ डायरेक्टली हम 31 मार्च 23 के यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। जब कंपनी का यहाँ पर 593 का यहाँ टोटल एसेट था, वही वह जाके 1104 का यहाँ पर उन्होंने टोटल एसेट कर दिए हैं। 593 1 करोड़ में है, तो आप इसे लाख में मत लीजिएगा। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो टोटल रिवेन्यू मतलब हम कह सकते हैं कि डबल ही हुआ है, 464 से यहाँ पर 838 का ही हुआ है। तो ये कंपनी अच्छा बैकअप है, मतलब प्रोग्रेसिव कंपनी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब माइनस में था तो यहाँ पर आप देख सकते हो 31.73 यहाँ पर आ गया है, तो एक बहुत अच्छी कमबैक हम मान सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें नेटवर्थ की तो 25.71 CR था, वही जाके आज 200 करोड़ के यहाँ पर कंपनी छू रही है। तो एक बहुत अच्छी एक फाइनेंशियल की कंडीशन में हम बात करें तो कंपनी एक दमदार तगड़ा हो सकता है। यहाँ पर PE रेशो की अभी वैसे कि मैंने ये अपने मैं तो खुद निकालता हूँ, लेकिन अभी इस वेबसाइट जो अपडेट हुई है तो उसमें सभी दे रहे हैं कि PE रेशो ROE सब। तो यहाँ पर आप PE रेशो देख सकते हो कि 60.25 का है, जो कि एक अच्छा बहुत ही अच्छा है। 60 के प्लस अगर होता है तो बहुत अच्छा रहता है। मार्केट कैप आपकी रहेगी 2102 करोड़, तो एक बहुत अच्छी होती है, इसलिए SME पर ये नहीं गया। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.1%, रिटर्न ऑन करंट इक्विटी की बात करें तो 13.48%, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। PE रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 60.25 का है, जो कि बहुत बढ़िया कह सकते हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर, और मैं लास्ट में अपना व्यू बताऊंगा कि आपको ये बाय करना है या नहीं करना है।
यहाँ पर ब्रोकर्स ने बोला है कि 2 लोगों ने बोला है कि सब्सक्राइब कीजिए, और मेंबर्स ने बोला है 5 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंपनी एक आईटी सेक्टर की कह सकते हैं हम, क्योंकि आईटी सेक्टर को लीड करने के लिए यही कंपनी मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सकती है। तो मैं जो कि टॉप क्वेश्चन है मैं आपको अभी वो रीड करके दिखाऊंगा जो कि मुझे मैसेज आए थे। व्हाट इज़ द इशू साइज ऑफ साइन DLM IPO। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने 592 का यहाँ पर उन्होंने फंड जुटाने के लिए IPO लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्री अप्लाई फॉर साइलेंट DM। अच्छा, तो आपको 2 डेज से पहले प्री अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें हो जाएगा। तीसरा है जो कि समीर ने पूछा है, इफ़ आई प्री अप्लाई फॉर साइन DLM IPO व्हेन विल माई ऑर्डर गेट प्लेस्ड। देखो, अगर आपने कर दिया है तो आपको UPI की तरफ से एक रिक्वेस्ट आएगी, मतलब 24 आवर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। अगर प्री अप्लाई में करते हो क्लिक, तो आपको जब ओपन होता है तो आपको सिर्फ UPI पेमेंट ही करना पड़ता है, तो हो जाएगा। when will I know if my signed DLM IPO order is placed। आपको ये जब आपको नोटिफाई मिलेगी, अगर आप ग्रो से करते हो, अगर आप पेटीएम से करते हो, अगर आप ज़रोडा से करते हो, तो वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर द ओपन एंड क्लोज डेट्स फॉर द साइंट DLM। दोस्तों मैंने कहा ऊपर 27 जून टू 30 जून के यहाँ पर। व्हाट इज़ द लॉट साइज एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ अ साइंट DLM IPO। 56 शेयर आपको 1 लॉट लेने हैं, और मैक्सिमम आपको 2 लाख के अंदर, मतलब जो जितना होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कहा है 1 सेकेंड, हाँ 30 लॉट आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम रिटेलर के लिए। व्हाट आर द अलाउमेंट डेटेज फॉर द साइंट DLM IPO। 5 जुलाई से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलाउमेंट की डेट है, लेकिन जो ओपन होने वाला है वो है यहाँ पर 10 जुलाई तक लिस्टिंग होता है, 10 जुलाई में ही हो जाएगा। हु इज़ द रजिस्टर ऑफ साइंट DLM IPO। साइंट DLM IPO इज़ मतलब के फाइनेंस टेक्नोलॉजी लिमिट से यहाँ पर रजिस्टर है, लेकिन अभी तो उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वेयर इज़ द साइंट DLM IPO गेटिंग लिस्टेड। ये BSE और NSE पर होने वाला है। तो अभी तो ये हो गया टॉप क्वेश्चन। तो मैं अपना व्यू बताता हूँ कि आपको ये बाय करना है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप भविष्य देखते हो, भविष्य में आप देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है साइंट DLM का IPO बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस करते हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, अगर साइंट IPO आपको मिलता है तो आपको शेयर के अलावा आपको एक IT कंपनी लेने, और 10 साल के लिए आपको देखना नहीं है। तो यही था कुछ। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप भविष्य में देखना चाहते हो तो ये ज़रूर, ये ओपनर होने के बाद एक बहुत अच्छा हमको मतलब पुश देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आप भविष्य में देखना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा कंपनी हो सकती है। तो यही थी आज का ये IPO। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर कोई और आपको पूछना हो तो मुझे आप नीचे मेरा नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।